Hello friends, I am here with another set of CHSL exam paper and बिना कोई बात किए, सारी बातें तो आप जानते ही हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रोल होता है आपके एग्जाम में और आपके सिलेक्शन में। तो बिना किसी बात को किए हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, नॉट एक्टिव और ग्रोइंग। कोई भी चीज ना ही एक्टिव है और ना ही वो कोई प्रोग्रेस में है, ना ही बढ़ रही है, ठीक, यानी वो पूरी तरह से सुषुप्ता अवस्था में है। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? एंड ऑप्शंस आपके सामने है, इनएनिमेट, डोर्मेंट, डुप्लीकेट एंड इनविजिबल। इसका एक मतलब मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब क्या होता है? ये कहना चाहता है कि इनएक्टिव का कोई सिनोनिम हमको बता दो। नॉट एक्टिव और ग्रोइंग का मतलब क्या हुआ? इनएक्टिव। और ये कह रहा है कि इसका कोई सिनोनिम आप इसको बता दीजिए। तो बता दीजिए अब जल्दी से, सिनोनिम इसका क्या होगा? इसका जो सिनोनिम होगा वो कौन सा होगा? डोर्मेंट। डोर्मेंट को ही बोलते हैं हम इनएक्टिव। इनएनिमेट का तो मतलब ये हो गया जो जीवित ही ना हो, यानी जिसमें मूवमेंट ना हो रहे हो, और जिनमें मूवमेंट नहीं होते हैं उन्हें इनएनिमेट बोलते हैं, यानी जो जीवित ही ना हो, कोई मूवमेंट ना हो रहा हो, इनएनिमेट बोलते हैं। डुप्लीकेट आप जानते हैं, इनविजिबल, जो दिखाई ना दे, विच कांट बी सीन। इनविजिबल क्या होता है? विच कांट बी सीन, तो वो इनविजिबल होता है। आप तो जानते ही हैं मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया क्या थे? इनविजिबल थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, द माइग्रेंट क्राइसिस लेड। ये जो लेड होता है, समझते चलना, ये सेकंड फॉर्म होता है किसका? लीड का। लीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, लीड, लेड, लेड, ये होते हैं फॉर्म। तो माइग्रेंट क्राइसिस, जो भी क्राइसिस है, लेड किस चीज को आगे बढ़ाएगी, यानी किस चीज का कारण बनेगी? सेवरल स्टेट्स टू, किसके लिए? सेवरल स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के लिए क्या होगा ये? टू एग्जिस्टिंग लेबर लॉज इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर कंडीशन। क्या करना है? इन ऑर्डर टू, क्या करने के क्रम में? इंप्रूव देयर कंडीशन, कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉ है उसमें क्या करना पड़ेगा। और ध्यान रखो सिचुएशन क्या चल रहा है? क्राइसिस का। तो क्राइसिस चल रहा है इस समय, और कंडीशन को क्या करना है? इंप्रूव करना है। किसमें? तो लेबर लॉज जो है उनको क्या करना पड़ेगा जिससे कंडीशन इंप्रूव होगी? तो ऑप्शन है आपके सामने, इंट्रोड्यूस। भाई एग्जिस्टिंग तो है ही है, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है? जो वर्तमान में है। तो इंट्रोड्यूस करने का तो मतलब नहीं बनता है। इंट्रोड्यूस मतलब पहली बार कोई चीज करना। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो भाई वो जब पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है तो स्टार्ट किसको करेंगे? बी भी नहीं होगा। अमेंड का मतलब होता है सुधारना, यानी कि क्या करना? इंप्रूव करना, सुधारना। अमेंड का मतलब क्या होता है? इंप्रूव करना या सुधारना। और अमेंडन का मतलब क्या होता है? फॉरसेक कर देना, त्याग देना। क्या होता है? त्याग देना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए यहां पे? मेरे ख्याल से आप सबको आंसर मिल चुका होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी, अमेंड करेंगे जो भी एग्जिस्टिंग लेबर लॉ है। समझ के बात को ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, यानी किसी वो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं जहां आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती किसी चीज को हथिया नहीं सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इर्रेसिस्टिबल। इर्रेसिस्टिबल का मतलब क्या होता है? वो चीज होती है जो चीज अपीलिंग होती है। क्या होती है? अपीलिंग होती है, यानी अपील करती है, अट्रैक्ट करती है, यानी अट्रैक्टिंग होता है। या इसको आप ये भी बोल सकते हैं अल्योरिंग, जो चीज आपको अल्योर करता है। इसको एंटाइसिंग भी बोलते हैं, जो एंटाइस करता है आपको। इर्रेसिस्टिबल यानी आप अपनी इच्छाओं को रोक ना पाओ, ये चीज इतनी अच्छी हो कि आप अपने आप को रोक ना पा रहे हो, रेसिस्ट ना कर रहे पा रहे हो, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? हम इर्रेसिस्टिबल बोलते हैं। समझ? इंपरेटिव का मतलब क्या होता है? क्या दिया हुआ है यहाँ पे? इंपरेटिव दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है? तो इंपरेटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, क्रूशियल, वाइटल,
ये सब सिनोनिम होते हैं इंपरेटिव के, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल, जिसे भेदा ना जा सके, जिस पर विजय ना पाया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रेग्नेबल। और यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है? तो कोई भी चीज बिना तैयारी के करना, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं। यानी अनप्लैंड, बिना तैयारी के, कोई उसकी पहले से तैयारी ही नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अनप्लैंड को बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एरर का है, द टीचर एंड हर स्टूडेंट वाज एंगेज्ड। मुझे लगता है आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? द टीचर और हर स्टूडेंट, बीच में लगा है एंड, यानी कि प्लस, और 1 + 1 = 2, और 2 जैसे भी होगा हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यही तो होता है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। एंड यहाँ वाज जो आया है वो सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। आसान है, इजी है। चलो क्लियर हो गया होगा। तो किस ऑप्शन में एरर जाएगा? वॉज एंगेज्ड में एरर जाएगा, ठीक। अच्छा, इस बार आप लोगों के साथ एक अच्छी चीज हो रही है, ये जो नए पेपर बन रहे हैं, ध्यान देना, पहले हम लोग को दिक्कत हो जाती थी, नो एरर जब आता था, एक ऑप्शन क्या रहता था? नो एरर का रहता था। अब आदमी कंफ्यूज, कोई एरर नहीं मिलता था तब भी 10 बार सोचना पड़ता था कि ऐसा ना हो कि हम नो एरर लगा दे और कोई एरर हो जाए। तो ये आसानी हो गई है आप लोगों की कि नो एरर जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं देता है, एरर 100% है ही। अब आपको ढूंढना है कि कहां पे एरर है, तो बस बहुत आसान हो गया है पहले से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नो इंप्रूवमेंट का, ठीक। तो क्या है? द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वांट्स अस टू बिलीव दैट बाय, यानी दैट बाय मोर, यानी हमारा जो अंडरलाइन पार्ट है वो कौन सा है? ये है, दैट बाय मोर स्टफ विल मेक अस हैप्पियर। जल्दी से कर लो इसको, अच्छा सा क्वेश्चन है, जल्दी आप बताइए क्या होगा, अपने मन में सोच लीजिए। अब मैं बताता हूं, ना होगा तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसके एरर को सर्च कीजिएगा। अब मैं यहां पे आता हूं, तो यहां पे देखो, हम सबसे पहले देखेंगे यहां पे एक वर्ब ये है, दूसरा वर्ब क्या है? विल मेक है, यानी हमारे पास 2 वर्ब है, ठीक। और वर्ब से पहले कुछ लगा नहीं, यानी दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। तो पहले का सब्जेक्ट क्या है? इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। एंड दूसरे का सब्जेक्ट क्या होगा? आप बताओ। दूसरे का सब्जेक्ट दिख रहा है, यानी यहाँ कितने हैं? 2 वर्ब हैं, तो 2 सब्जेक्ट भी होंगे, 2 क्लॉज हैं। तो ये, और यहाँ पे दैट क्या है? कंजंक्शन है। दैट क्या है? कंजंक्शन, और 2 क्लॉजेस को जोड़ा हुआ है। तो इसका सब्जेक्ट तो हमें मिल गया, ठीक। और सब्जेक्ट का काम करता कौन है? ये आप जानते हैं, सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन करता है। और यहां पे क्या रहा है? बाई मोर स्टफ। तो भाई स्टफ क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट हो गया? तो बाई का हो गया, क्योंकि उससे पहले क्या आया हुआ है? बाई वर्ब आया हुआ है। स्टफ हो गया ऑब्जेक्ट, तो स्टफ तो इसका सब्जेक्ट है नहीं, फिर सब्जेक्ट है क्या? तो जाहिर सी बात है हमारे पास यही एक ऑप्शन है। एंड बाई वर्ब होता है, जबकि सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन करता है। तो वर्ब को हम नाउन बनाते कैसे हैं? लगा दो आईएनजी फॉर्म, बन गया नाउन। इजी सा तो है। क्या होगा? बाइंग। अब ये हमारा बन गया नाउन, और इस तरीके से ये काम करेगा। ये किसका? सब्जेक्ट का। द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वांट्स अस टू बिलीव दैट बाइंग मोर स्टफ विल मेक अस हैप्पियर। ध्यान देना, कभी भी जेरंड, जब यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरंड का काम करती है, तो उसका हिंदी जो निकलता है वो ना, ने, नी निकलता है। इस बात का ध्यान देना, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लो भाई, बाइज हो नहीं सकता है, ये भी वर्ब है। बॉट हो नहीं सकता, ये भी वर्ब है। नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता है। बाइंग एक में आया हुआ है, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स का है, सविता वॉज क्राइंग। सविता भैया क्या कर रही है? तो सविता रो रही है। सविता वॉज क्राइंग एज, क्योंकि शी फेल्ट दैट, उनको ऐसा लगा, हर वर्ल्ड हैड फॉलन अपार्ट, जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई है। ड्यू टू द एक्सीडेंट, किसके वजह से? एक्सीडेंट के वजह से। तो भैया ये दिया हुआ है एडवर्ब। क्या दिया हुआ है? एडवर्ब। क्यों दिया है? तो कैसे रो रही हैं वो?
तो बताइए एक्सीडेंट हुआ है जिससे उनकी दुनिया उजड़ गई है। माइल्डली का मतलब जानते हैं, मैंने कल ही सिनोनिम लिखवाया था। माइल्ड का मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्टली माने आराम से रो रही है, ऐसा होगा? नहीं होगा। बिटरली एकदम फूट फूट के रो रही हैं। क्राइंग बिटरली का मतलब क्या हुआ? फूट फूट के रोना। हार्डली मुश्किल से यानी ना के बराबर रो ही नहीं रही हैं। हार्डली का मतलब रो ही नहीं रहे। एंड डेफिनेटली निश्चित, निश्चितता की बात ही नहीं करनी है भाई, वो तो दिख रहा है कि रो रही है। कैसे रो रही है? तो बताओ एक्सीडेंट हुआ है, दुनिया उजड़ गई है, तो कैसे रोएगी? जाहिर सी बात है बिटरली रोएगी। है कि नहीं? आसान सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो जल्दी से बता दो क्या होगा? ट्रेडिशन पता है आपको, सही है स्पेलिंग। एप्लीकेशन में SION नहीं होता, क्या होता है आप सब जानते हो, इसमें चर्चा नहीं करूंगा, ये सब जानते हो, मीनिंग आपको पता होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम बताना है फैसिनेशन का। फैसिनेशन का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, फैसिनेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन। क्या मतलब होता है? अट्रैक्शन, ठीक है, यानी अल्योर। ये भी नाउन है, वहां वर्ब था, यहां नाउन है। अल्योर दोनों होता है, नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, ठीक। तो फैसिनेशन का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। डिसलाइक का मतलब जाहिर सी बात है इसका क्या होगा? एंटोनिम होगा। ये क्या होगा? एंटोनिम होगा, ठीक। हैप्पीनेस, खुशी, कोई मतलब नहीं बनता है। और ये दूसरा क्या हुआ? अपील। अभी मैंने आपको वहां पे बताया था एक वर्ड, क्या बताया था? अपीलिंग। क्या बताया था वहां पे? अपीलिंग। इसी अपील वर्ड से बना था, अपीलिंग, ठीक। तो यहां पे क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सिनोनिम अपील हो जाएगा। एग्रीमेंट जानते हैं, सिनोनिम मैंने आपको दिया हुआ है, देखिए। फैसिनेशन, क्या मतलब होता है फैसिनेशन? ये लिखा हुआ है फैसिनेशन, ठीक। क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट, ठीक है। प्रीऑक्युपेशन, जिसमें आपका इंटरेस्ट रहता है, आप हमेशा उसमें, वो आपका एक काम रहता है, आप कोई भी काम करो लेकिन इंटरेस्ट वाला काम साथ में चलता रहता है, तो पहले से ही उसमें आप ऑक्युपाइड होते हो। पैशन, जाहिर सी बात है तभी तो प्री ऑक्युपेशन होगा। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? लत लगना किसी चीज का, पागलपन होना किसी चीज के लिए। तो पैशन का नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? ऑब्सेशन होता है, ठीक है। कैप्टिवेशन, कैप्टिवेट करना, किसी को अट्रैक्ट करना। कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना। और फैसिनेशन का भी मतलब अट्रैक्ट करना, तो कैप्टिवेट करना। एन्चैंटमेंट, एकदम लुभा लेना। एन्चैंटमेंट का मतलब क्या होता है? लुभा लेना, अट्रैक्ट करना। ये भी सिनोनिम देखो, अल्योर भी आ गया है, ल्योर भी होता है, अल्योरमेंट, तीनों ही नाउन है जिसमें अल्योर वर्ब भी होता है, उस वर्ब से ये अल्योरमेंट वाला बना है। चार्म, अट्रैक्शन, इंट्रीग, अट्रैक्टिवनेस, अपील एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, मैग्नेट क्या करता है? खींचता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ये फैसिनेशन के सिनोनिम है। ठीक इसका अपोजिट क्या होता है? डिसलाइक होता है। अब डिसलाइक के सिनोनिम देख लो। एवर्जन, ध्यान रखना जो भी वर्ड्स दिए हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके एग्जाम के लिए, अलग से कहीं से वोकैब पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर का ही वोकैब पूछता है। और जब प्रीवियस ईयर पेपर का पूछता है तो हमें क्यों इधर उधर भागना? सीधी सी बात है, जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या जो आ सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने लिख दिया। और इसे आपको रटना नहीं है, इसे करना क्या है? इसे सिर्फ और सिर्फ डेली एक बार पढ़ लेना है, रटना है ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा? डिसलाइक का एवर्जन, ठीक है। डिसटेस्ट, डिसफेवर, डिसअप्रूवल, डिसअप्रोवेशन। अप्रोवेशन का मतलब क्या होता है? तो अप्रोवेशन का मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा। तो डिसअप्रोवेशन यानी उसका उल्टा एनिमिटी, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, ये सब दुश्मनी के सिनोनिम है। एंटीपैथी यानी अपोजिट फीलिंग्स। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? अपोजिट फीलिंग्स यानी विरोध वाली फीलिंग्स, एंटी लगा हुआ है, और पैथी का मतलब फीलिंग्स होता है। एंटेगोनिज्म, दुश्मनी, हेट, हैट्रेड, डिटेस्टेशन, डिसगस्ट, रिपग्नेंस, रिवल्जन, एवरेंस, एबोमिनेशन, डिसरेलिश, रेपलेंस, ये सिनोनिम है आपके डिसलाइक के। क्लियर दिख रहे होंगे आपको। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इसे क्या करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? मैडम
प्लीज वॉज दिस, देखो कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात होती है तो सीधे जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब पे, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब पे। अब रिपोर्टिंग क्या है, ये सेज है। अब सेज है यानी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में होने का मतलब क्या है, टेंस चेंज होगा ही नहीं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का, समझ गए। तो जब टेंस चेंज नहीं होगा तो देखो टेंस है क्या, प्लीज वॉज दिस प्रोग्राम। चलो ये तो किस में है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो और लगाया क्या है इसने, प्लीज। अब इंपरेटिव सेंटेंस में लग गया प्लीज, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अब जाहिर सी बात है कि यहां पे हमने किया है सिताब शेष, तो यहां पे क्या होना चाहिए, देखो रिक्वेस्ट, यहां पे क्या आया हुआ है, रिक्वेस्ट। तो जाहिर सी बात है प्लीज लगा है तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन हमारा बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जल्दी से बता दो क्या होगा, जल्दी से बता दो क्या होगा, यहां पे देख लो फिर आगे चले हम। यहां पे जो गलत, ये तो आंसर आपको पता चल गया होगा कि किसकी मीनिंग यहां पे गलत है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो ये है नॉन कॉमिटल। क्या होता है, यहां पे होता है डबल एम और होता है आई, फिर होता है डबल टी, यानी एम और टी दोनों इसमें होते हैं डबल। नॉन कॉमिटल इसका मतलब क्या होता है, इवेसिव। ठीक, सीधी सीधी बात ना बोल के चकमा देना। इवेसिव का मतलब क्या होता है, चकमा देने वाला, यानी क्लियर आंसर ना करना, घुमाना फिराना। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉमिटल। फ्लैप, पक्षियां जो अपने पंखों को फड़फड़ाती हैं उनको बोलते हैं फ्लैपिंग। एकोमोडेट यानी एकोमोडेशन, सुविधा मुहैया कराना, एकोमोडेशन देना, रहने खाने पीने का, एकोमोडेट करना, सुविधा मुहैया का। रिफर करना, रिफर, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरर का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो और पढ़ लो। When I was at school, यहां तक तो ठीक है, ठीक, स्कूल के पहले आर्टिकल नहीं लगा यानी पढ़ने जाता था। I found my class teacher, ये पास्ट की बात कर रहा है, यहां भी पास्ट आया, चलो करेक्ट है। I found, और क्या लिखा हुआ है, I was at school, ठीक है भैया। I found ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या आया, क्लास टीचर, तो I found my class teacher कैसा पाया भाई, टू बी द बेस्ट, ये भी करेक्ट है। बी के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, बेस्ट मेंटोर। एज, यहां नाउन आया हुआ है तो बी नाउन के लिए आया है, एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव भी किसके लिए आया है, नाउन के लिए। एज, क्योंकि शी ऑलवेज हैव, अब यहां पे क्या आ गया बच्चा, यहां आ गया हैव, जो कि क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज किस में करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट में। किस में यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। और जबकि बात हमने देखी यहां भी पास्ट की, यहां भी बात देखी पास्ट की, तो जाहिर सी बात है ये भी तो जाएंगे भाई साहब पास्ट में। क्या होगा यहाँ पे हैव का सेकेंड फॉर्म कर देंगे, हैड हो जाएगा, आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो किसमें एरर गया, ऑप्शन सी में। ठीक है, इजी सा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम बताना है इक्विलिब्रियम का। यहां से ध्यान दो, कुछ वर्ड आपको दिख रहा होगा, जो वर्ड होता है हमारा इक्वल, क्या होता है, इक्वल, ई क्यू यू, इक्वल, उसी से बना है इक्वल, उसका मतलब क्या होता है, बैलेंस। तो इसका बताना क्या है, हमें एंटोनिम बताना है, बता दो। स्टेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, एडहियरेंस का मतलब क्या होता है, पालन करना किसी का, ओबीडियंस से मतलब होता है, यहां पे मतलब क्या है, इम्बैलेंस। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस। मैंने इसके सिनोनिम आपको बताए हुए हैं, नोट करिएगा यहां से। इक्विलिब्रियम देखिए दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम के क्या होता है सिनोनिम, बैलेंस। सिमेट्री एक सीक्वेंस में होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। इक्विपॉइज, पैरिटी, इक्वालिटी, इवननेस, इवन और नेस लग गया है, ना दिखाई देगा, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा वर्ड्स को। स्टेबिलिटी, स्टेबल होना, स्टीडीनेस, लगातार बने रहना, ठीक है। काउंटरप्वाइज एंड इक्विपोलेंस, क्या होता है, इक्विपोलेंस होता है। नेक्स्ट, इसका एंटोनिम क्या होता है, इम्बैलेंस। एंटोनिम क्या होता है इसका, इम्बैलेंस। क्या होता है उसका, पैरिटी था तो यहां डिस्पैरिटी हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा, वैरायटी से बना वेरिएंस। वहां इवननेस था, यहां अनइवननेस हो जाएगा। वहां पे था क्या था,
इक्विपोलेंस था, यहां क्या है, पोलैरिटी है। कंट्रास्ट, अपोजिट, वेरिएशन, डिसप्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, एक उचित मात्रा में डिसप्रोपोर्शन। लॉपसाइडेडनेस, इंबैलेंस का क्या होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है लॉपसाइडेडनेस। डिसप्रोपोर्शन, मिसप्रोपोर्शन, देखो डिसप्रोपोर्शन, मिसप्रोपोर्शन। लैक ऑफ हार्मनी, यानी सुर ताल नहीं रहता है। लैक ऑफ रिलेशन, गल्फ, खाड़ी, दोनों के बीच में काफी खाई है, दुश्मनी है, मतलब अंतर है। ब्रीच, स्प्लिट, गैप, ये तीनों क्या है, सारे के सारे सिनोनिम है। तो ये इंबैलेंस का सिनोनिम होता है, लिख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला वर्ड है, एंटोनिम बताना है बेविल्डर का। बेविल्डर का मतलब होता है कंफ्यूज करना। क्या होता है, कंफ्यूज करना। बेविल्डर, बेविल्ड करना, कंफ्यूज, तो क्या होगा, कंफ्यूज करना। क्या होगा यहां, ऑप्शन सी है, कंफ्यूज। टेरिफाई, डराना। वीकेन, कमजोर करना। इनलाइटन, किसी को ज्ञान देना, यानी, तो इसका देखो सिनोनिम मैंने दिया हुआ है। बेविल्डर क्या क्या होता है, कंफ्यूज का सिनोनिम देखिए। बैफल, पहला वर्ड जो लिखा है वो क्या लिखा है, बैफल। दूसरा वर्ड क्या है, मिस्टिफाई, यानी किसी चीज को मिस्ट्री बना के रखना, वो उसमें अगला व्यक्ति कंफ्यूज होता रहेगा, उसी से बना बिस्टिफाई। बिम्यूज, परप्लेक्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पजल्ड, कंफ्यूज, कंफाउंड, नॉन प्लस, ठीक। सेट समवन थिंकिंग, किसी को सोचने के लिए मजबूर कर दो। फ्लमक्स, स्टंप, बी ऑल ग्रीक टू, ईडियम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आया हुआ है। बी ऑल ग्रीक टू मतलब समझ में कुछ ना आना। मेक समवन्स हेड स्पिन, किसी के सर को चकरा देना, ठीक है। विल्डर, बिविल्डर से ही विल्डर बना। मेज, बिमेज से मेज बना। कॉज टू बी अ स्टैंड, यानी मूक बधिर कर देना। ऑफस्केट, कंफ्यूज करना। टेरिफाई का मतलब क्या होता है, हॉरिफाई, डराना। अलार्म, अपैल, ध्यान रखना। एक होता है ना डरावना, का क्या होता है, हॉरिफाइंग। डरावना का क्या होता है, हॉरिफाइंग होता है, ठीक। हॉरिफाइंग बोल सकते हैं ना हॉरिफाई से डरावना का, ठीक। अब देखो, हमने एक वर्ड अट्रैक्शन के लिए आपको बताया था, अपील करने से, अपीलिंग। और डरावना का इसी से मिलता जुलता वर्ड क्या होता है, अपेलिंग। क्या होता है, अपेलिंग होता है, ध्यान रखना। ई बस नहीं लगता है, ई हटा दोगे तो डरावना हो जाएगा, ई लगा दोगे तो अट्रैक्टिंग हो जाएगा, समझ गए। पैनिक करना किसी को, थ्रो इनटू अ पैनिक। फ्राइटन करना, स्केयर करना, स्कैरिफाई करना, किसी के खून को जमा देना। चिल समवंस ब्लड, पैरालाइज कर देना। मेक सम, पैरालाइज डर से। मेक समवंस फ्लेश क्रिप, कपा देना। गिव समवन गूज पिंपल्स, रोए खड़े कर देना। सेड इनटू अ कोल्ड स्वीट, कोल्ड स्वेट मतलब क्या हो जाएगा, आपको पसीने छूटने लगेंगे डर के मारे, समझ गए। एनलाइटन का मतलब देखो क्या होता है, किसी को इंफॉर्मेशन देना, इन्फॉर्म करना, अपडेट करना, मेक अवेयर करना, नोटिफाई करना, टेल करना, एडवाइस देना, किसी को बताना, किसी के बारे में इल्यूमिनेट करना, उस पे उसके एक्सप्लेन करना किसी चीज को। ओपन समवन से, आंख खोल देना किसी की। अप्राइज करना, अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। अप्राइज का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म करना। ब्रीफ करना, किसी को कम शब्दों में बता देना। अपडेट करना, डिटेल्स देना, इंफॉर्मेशन देना। ब्रिंग अप टू डेट, किसी को अप टू डेट करना, ठीक है। एंड द लास्ट वन है आपका वीकेन करना, कमजोर बनाना। क्या होता है, एनफीबल, डेबिलिटेट, डेबिलिटेट का भी मतलब होता है कमजोर करना, ध्यान रखिएगा। इनकैपेसिटेट, किसी की कैपेसिटी को कम कर देना। एनर्वेट करना, टायर करना, थका देना, जिससे वो कमजोर हो जाए। एग्जॉस्ट कर देना, थका देना, वीदर कर देना। डिमिनिश करना, डिस्ट्रॉय, रिड्यूस, डिक्रीज, लेसन, मॉडरेट, मिटिगेट, डेप्लेट, अबेट, ड्विंडल, ईज अप, एब, डिक्लाइन, डेटोरियोरेट, फाल्टर करना, इंपेयर करना एंड अंडरमाइन करना, ठीक है। तो ये जितने भी है मैंने सबको पढ़ दिया है, अगर कुछ पढ़ने में ना आए तो उसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो, ईडियम है नो इनसाइड आउट, ठीक है। अब इसका मतलब तो साफ साफ आपको समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए।
नो इनसाइड आउट यानी अंदर बाहर सब जानना किसी के बारे में। तो बताओ क्या होगा, टू ऑलवेज नो अ लॉट अबाउट एवरी टॉपिक, टू नो अ लिटिल अबाउट समथिंग, ये तो हो ही ना सकता है। टू नो समथिंग थॉरली, पूरी तरीके से यानी गहनता से किसी को जानना, यही चीज तो होगा कि अंदर बाहर सब जानते हैं। ठीक, अब ये मत समझ लेना कि टू ऑलवेज नो अ लॉट अबाउट एवरी टॉपिक, ये मतलब नहीं होता कि सभी टॉपिक के बारे में आपको सब कुछ पता है, ये मना कर देना। ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा, किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है, किसी भी जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में गहन ज्ञान होना ही क्या होता है, टू नो इनसाइड आउट होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अलग अलग है, हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, बता दो क्या होगा, ये तो जान ही गया होगा। अ डिफिकल्ट पर्सन अ प्रॉब्लम, अ हार्ड नट टू क्रैक, तोड़ने के लिए वो बहुत हार्ड है, वो टूट ना रहा है, तो क्या हो जाएगा, यानी किसी पे आप विजय नहीं पा रहे हैं, यानी किसी को समझ नहीं पा रहे हैं, वो चाहे पर्सन हो या प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोन होमी, बोन होमी का मतलब क्या होता है, बोन होमी, होमी है ध्यान रखना, होमी है, बोन होमी का मतलब क्या होता है, तो बताओ। पहला ऑप्शन है इरिटेशन, कंपेनियनशिप, डिसीट एंड फिकलनेस। एक बार सोचो, होमी से सोचो क्या होगा जी, बिल्कुल सही सोचा आपने, कौन सा होगा, कंपेनियनशिप। क्या होता है बोन होमी का मतलब, कंपेनियनशिप। ठीक है, देखो मैंने इसके जो भी इंपॉर्टेंट है सिनोनिम मैंने बताए हुए हैं, देख लीजिए। बोन होमी का मतलब जीनियलिटी, कॉन्जीनियलिटी, कॉन्वाइवेलिटी, कॉर्डियलिटी फ्रेंडलीनेस से, अफेबिलिटी यानी फ्रेंडलीनेस, एमिएबिलिटी एमिएबल है, सोशिएबिलिटी फ्रेंडलीनेस, वार्मथ वार्म हार्टेडनेस, जोवियलिटी चीयरफुलनेस, चीयरीनेस, जॉलिटी एंड हैप्पीनेस। ठीक है, एंड द सेकेंड वन आपका है इसी में ऑप्शन, तो बताओ आंसर कौन सा होगा, कंपेनियनशिप। आंसर क्या, एक और ऑप्शन है उसमें डिसीट, धोखा देना, देख लो, डिसेप्शन, डिसीटफुलनेस, डुप्लिसिटी, डबल डीलिंग, फ्रॉड, ट्रिकरी, ड्यूपिंग, हुडविंकिंग, इंपॉर्टेंट है दोनों याद रखना, शिकैनरी, अंडरहैंडेडनेस, डेवियसनेस, क्राफ्टीनेस, विलीनेस, आर्टफुलनेस एंड गाइल एंड ब्लफ। ठीक है, उधर भी है, प्रिटेंस ज्यादा हैं, लेकिन मैं ये बोला हूं आपको रटना नहीं है, डेली पढ़ना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रिटेंस, आर्टिफाइस, ट्रीचरी, होक्स, फेक, ट्रोजन हॉर्स जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, स्ट्राजेम, स्ट्रेटाजेम, डिवाइस करना, स्कीम करना, डॉज चकमा देना, मैनूवर करना, बात को घुमाना फिराना, सबटरफ्यूज करना, चीट करना, स्विंडल करना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे वर्ड्स पढ़ने जरूर हैं, अब इसमें से इंपॉर्टेंट मत ढूंढिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। पैराजंबल है, जल्दी से बता दो, मुझे ना लगता है कि मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी। दिस एडवाइस भैया स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, एज अ प्रिवेंशन दे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, प्रोनाउन है चूंकि यहाँ क्या है, येट फिर भी की बात कर दिया है तो एडवर्ब से शुरू कर, इससे भी स्टार्ट ना कर सकते हैं, तो स्टार्ट होगा किससे, सी से। कितने ऑप्शन है सी से, दो ऑप्शन है, ए है और अभी बी है, यानी सी और डी हमारे हो नहीं सकते हैं। तो सी के बाद ए आएगा कि सी के बाद बी आएगा, ये जल्दी से आप बता दीजिए क्या होना चाहिए। तो सी से मिला, येट जो होता है वो क्या करता है, कंट्रास्ट, जो क्लॉजेज होते हैं जो विरोधाभासी होते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं, इसका मतलब होता है फिर भी, यानी ऐसे क्लॉजेज को जोड़ता है जो बेसिकली विरोधाभासी होते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जब मैं आपको बता रहा था इन स्पाइट ऑफ दिस, डेस्पाइट, नेवरदलेस, नॉनदलेस, ऐसा मैं जो आपको जो कल बता रहा था, नॉट विद स्टैंडिंग, वैसे ही येट होता है, विरोधाभासी को जोड़ता है। मैं बीमार था तो इसका रिजल्ट ये होगा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा अगर सही से देखे तो, लेकिन फिर भी मैं स्कूल गया, उसके ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे क्लॉजेस को ये जोड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, साइंटिस्ट हैव डिक्लेयर्ड दैट कोविड-19 इज हियर टू स्टे, यानी कोविड-19 अभी रहेगा। फिर अगर हम ले लेते हैं ए को, येट फ्यू पीपल नो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मेकिंग सोप,
क्या ए का रिलेशन सी से बन रहा है? यहां कोविड-19 की बात कर रहा है, यहां सोप की बात कर रहा है। तो भैया एक जगह और सोप आया है, कहां पे आया है? डी में आया हुआ है, सोप इज। तो जाहिर सी बात है डी से रिलेशन है ए का, तो डी के बाद ए, ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप सभी होशियार हो, आप सभी कर लिए होगे, आई एम डैम श्योर। चलो 18 नंबर पे चलते हैं, फिर से पैराजंबल का क्वेश्चन, और भी आसान क्वेश्चन। क्या होना चाहिए यहां पे जल्दी से बता दो। अब आप कर लोगे, वीडियो को पॉज करना, जल्दी से करना, मैं बताता हूं यहां पे। तो मेनी ऑफ अस बिलीव इन गॉड, ठीक है, हाउ विल वी एवर रीच आवर गोल इफ, बट अनफॉर्चुनेटली सी से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। देयर मे बी वेरिएशन इन आवर चोजन आइडियल्स ऑफ हिम, ठीक। अब यहां पे क्या होगा, देखो दो चीजों को रिलेट करने की कोशिश करो, कौन से दो चीजों को रिलेट कर सकते हो? तो भैया देखो बी ऑप्शन को जरा पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? मेनी ऑफ अस बिलीव इन गॉड, डू आवर डेली प्रेयर्स एंड वो टू बी गुड, ठीक। डी ऑप्शन क्या है? देयर मे बी वेरिएशंस इन आवर चूजन आइडियल्स। भैया यहां पे क्या दिया है? इन गॉड, इन आवर डेली प्रेयर्स, ठीक है। और यहां पे क्या दिया हुआ है? आवर आइडियल्स इनटू प्रैक्टिस वी प्रोक्रेस्टिनेट, दिया हुआ है। सॉरी, डी ऑप्शन, देयर मे बी वेरिएशन इन आवर चोजन आइडियल्स ऑफ हिम बट ईच ऑफ अस बिलीव्स इन हिम नेवरदलेस। यानी कि बात किसकी कर रहे हैं? हम भरोसा करते हैं किसमें? गॉड में। उसी से रिलेटेड कौन है? आइडियल्स है। तो बी का रिलेशन किससे होगा? डी से। बी के बाद डी कौन से ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, किसमें है? डी ऑप्शन में है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नो सब्स्टिट्यूशन, नो इंप्रूवमेंट का है। द मिसक्रेंट्स वर शिफ्टेड टू अनदर बिल्डिंग, सही है, पैसिव में है, पैसिव में होना चाहिए। मिसक्रेंट्स को शिफ्ट किया गया किसी और के द्वारा अनदर बिल्डिंग में। दैट सेम इवनिंग, उसी शाम को। एंड वाज, भैया यहां देखो, यहां भी एक आया हुआ है वर्ब, और यहां भी एक वर्ब आया हुआ है, और किसी वर्ब से पहले अगर एंड लग जाए तो समझ जाना कि कॉमन सब्जेक्ट शेयर करेगा, यानी इससे पहले जो वर्ब आया है उसका जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट इसका भी होगा। अगर इसके पहले जस्ट पहले एंड लगा हो तो, ठीक। तो यहां पे क्या आया हुआ है? वर आया, अभी ध्यान रखना। अब यहां वर आया हुआ, यानी इसका सब्जेक्ट क्या है? मिसक्रेंट है, उसके लिए वर। तो यहां भी क्या होना चाहिए? वर होना चाहिए, आंख बंद करके होना चाहिए, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? वर वाला हो जाएगा। और वर कौन सा होगा? पास्ट में गया है, तो यहां पे क्या है? एज का सीन ही नहीं बनता है, कीप्स हो ही नहीं सकता है, होगा कौन सा? ऑप्शन ए, वर केप्ट हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20। पैसिव है, कुछ सोचना नहीं है। प्लेज आया हुआ है, सबसे पहले वर्ब को देखेंगे। प्लेज है तो किसमें चेंज होगा? इज, एम, आर के साथ देख लो V3 कहां पे आया हुआ है? कहां पे आया हुआ है? एक ऑप्शन में आया हुआ है, सॉरी, राधा प्लेज, हाँ, इसके बाद V3, हाँ, ये दोनों एक में हो गए हैं। द सितार इज लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, यहां इज बीइंग लिखा हुआ है, ध्यान देना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोज टेस्ट, मैंने आपसे कल भी बताया था क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं पूरे पैसेज को गैप पढ़ेंगे। आप पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके, मैं चलता हूं लेके आपको क्वेश्चन पे। एंड एपेटाइजिंग, एपेटाइजिंग मतलब जो चीज क्या होती है? भूख, जिससे आपको लगने लगे। एन एपेटाइजिंग एंड न्यूट्रिशियस मील is always recommend because what we eat our senses, जो भी हम खाते हैं। अब senses से उसका क्या मतलब है? देखो, hurts our senses, क्या जो हम खाते हैं न्यूट्रिशियस मील या एपेटाइजिंग मील, जो भी हम खाएंगे वो हमको हर्ट करेंगे, यानी दुख पहुंचाएंगे? बिल्कुल ना जी। इनेबल करेंगे हमारे सेंसेस को, क्या वही इनेबल करती हैं? अगर हम न्यूट्रिशियस मील नहीं लेते हैं तो क्या हमारे सेंस काम नहीं करते हैं? तो बी तो हो ही नहीं सकता है। अफेक्ट, बिल्कुल उसका प्रभाव पड़ता है। एंड क्रिएट्स, क्रिएट क्या करना? हमारे सेंसेस को क्रिएट थोड़ी करेंगे, वो ना खाएंगे तब भी हमारे पास सेंस रहेगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या होना चाहिए? अफेक्ट्स होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या है? द इफेक्ट ऑफ फूड ऑन आवर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट हैड बीन द सेंटर, और वहां दिया है डिस्कशन। तो देखो ये भी नाउन हुआ,
और ये भी नाउन हुआ। अब दो नाउन एक साथ कैसे आ सकते हैं? किसी चीज से जुड़ेंगे, और किससे जुड़ेंगे? प्रीपोजिशन। तो बताओ, सेंटर विथ डिस्कशन होगा, सेंटर ऑफ डिस्कशन होगा, सेंटर ऑन डिस्कशन होगा, कि सेंटर टू डिस्कशन होगा? मुझे पता है आपको जवाब मिल चुका है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पे क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ डिस्कशन होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी में, अगर आगे चलते हैं, इवन इन एंशिएंट ग्रीस had been the center of discussion even in ancient Greece when Pythagoras theorem पढ़ते होंगे, वही पाइथागोरस है। Pythagoras argued in favor of a healthy vegetarian nourishment diet, nutrition या bread। क्या होगा? तो डाइट ही होगा। नॉरिशमेंट मतलब वेजिटेरियन नॉरिशमेंट क्या होता है, और वेजिटेरियन न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन होता है, उसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डाइट ही होता है। ठीक। तो आगे चलते हैं। दो एट द टाइम व्हेन द फिलोसोफर लिव्ड, यानी जिस समय पाइथागोरस थे, इन अराउंड 500 बीसी, 500 बीसी में, द टर्म वेजिटेरियनिज्म वाज, ठीक, क्या था? यहां पे पढ़ो फिर से, व्हेन पाइथागोरस, हाँ यहां क्या लगा हुआ है? दो लगा हुआ है। और मैं आपको बार बार बता रहा, अभी बताया था, ऑल दो का सेंस दिया था कि विरोधाभासी को जोड़ते हैं। तो दो एट द टाइम, यद्यपि कि उस समय, व्हेन द फिलोसोफर लिव्ड इन अराउंड 500 बीसी, द टर्म वेजिटेरियनिज्म वाज, क्या था? His diet came to be known as the Pythagoras diet। यानी जो ये वेजिटेरियन डाइट है, अब आप उस पहले वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा, यही फायदा होता है। जब आप पहले पढ़ लिए रहते, पढ़ेंगे तो यहां पे क्या आया हुआ? पाइथागोरन डाइट आया। क्या आया है? पाइथागोरन डाइट आया है। यानी उस समय वेजिटेरियनिज्म क्या था? जाहिर सी बात है, दो लगा है तो उस समय ये वर्ड होगा ही नहीं। तो वैसे आज जिसको हम वेजिटेरियन ब्लैंक स्पेस यहां क्या बोलेंगे, उसको पहले क्या बोलते थे? पाइथागोरन डाइट बोलते थे। तो यानी जाहिर सी बात है यहां भी क्या होगा? वेजिटेरियन डाइट हो जाएगा। यहां से आपको हिंट मिल जाता है, इसीलिए पहले पढ़ लिया जाता है। ठीक। तो यहां से आपको यह भी पता चल गया कि वेजिटेरियनिज्म क्या होगा? उस समय नहीं होगा। तो बताओ, नॉलेजेबल, नोइंग, नोन या अननोन? जाहिर सी बात है अननोन था, तभी तो उसको हम पाइथागोरन डाइट बोलते थे, वेजिटेरियन डाइट नहीं बोलते थे। ही इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑन ज्योमेट्री, बट फ्यू आर अवेयर ऑफ हिज प्रोफाउंड ऑन फूड हैबिट्स। तो उनका गहरा क्या था भाई? ज्योमेट्री का थ्योरी उन्होंने दिया, यानी ज्योमेट्री की नॉलेज तो उनको थी ही, लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं, बड़े ही कम लोग जानते हैं किस बात को, कि उनका बड़ा ही गहन क्या था? ऑन फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स पे। तो बताओ, अगर उन्होंने वेजिटेरियन डाइट उस समय बता दिया था तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा ज्ञान होगा। तो ग्रेटनेस से तो कोई बात है नहीं, डेवलपमेंट से भी ना है, क्रिएशन से भी ना है, किससे है? विजडम से, क्योंकि विजडम का मतलब क्या होता है? विजडम का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। सारी बातें, जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए, वो सब के सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बाय चांस, अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ क्लियर ना हुआ होगा तो कमेंट में जाके आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर ये बात क्लियर नहीं हो पाई है, उसको क्लियर कर दीजिएगा, कल कर दिया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए पेपर के साथ। थैंक यू वेरी मच।